अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगी कि 1 लीटर की बोतल में आप अपने घर में लगे हुए पौधों के गमलों या कंटेनर के अंदर ये कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले बताती जाऊं कि इस कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि इस तरह की कंपोस्ट या खाद से आपके पौधों की जड़ों में ये बेहतरीन काम करेगी और जड़ों को ज़रूरी न्यूट्रिशंस भी फ्राहम करेगी। अब आपको ये सब सीखना है कि किस तरह और कितना बोतल को काटना है और कहाँ सुराख रखना है ताकि कंपोस्ट भी बनता रहे और ख़राब भी ना हो और आपके पौधों तक ये मिनरल्स आसानी से भी बनते रहें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सुराख से एयर सर्कुलेशन होती रहती है, इसलिए बॉटल में सुराख करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप किसी चाकू या छुरी की मदद से भी इसकी टॉप वाले यानी ढक्कन पर एक छोटा सा लेकिन ज़रा बड़ा सा सुराख करेंगे ताकि यहाँ से जो भी न्यूट्रिशंस या मिनरल्स हैं वो बआसानी जड़ों तक मिल सके। इस कंपोस्ट का ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे की जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी और इससे जो है डायरेक्ट आपको जब बार बार खाद देना पड़ता है तो वो भी नहीं देना पड़ेगा। आपका जो खाद देने का प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा। यानी आपको जिस तरह पहले ध्यान रखना पड़ता था कि हर 15 या 20 या महीने में 2-3 बार आपको कंपोस्ट थोड़ी सी ऐड करनी है, तो वो भी नहीं देनी पड़ेगी। इससे ये होगा कि ये कंपोस्ट जो है खुद ब खुद बनती भी रहेगी और पौधे को न्यूट्रिशंस भी मिलती रहेंगी। अब आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास गमला है तो आपने गमले के बिल्कुल साइड पर ये होल बनाना है, यानी सुराख करना है किसी भी टूल की मदद से, यानी किसी नाइफ की मदद से या जो भी आपके पास गार्डनिंग टूल है आप उसकी मदद से एक गहरा सा सुराख करेंगे, लेकिन बिल्कुल साइड पर। पौधे के करीब हमने ये बॉटल नहीं रखनी क्योंकि इस तरह से उसकी जड़ें यानी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। और आप देख सकते हैं कि होल इस तरह का बनाया कि इसमें बॉटल पूरी फिट आ जाए। तो सुराख आप इसकी साइडों पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं इसका जो ऊपर का ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको कट करूंगी। कट इसलिए करूंगी कि ये एक ढक्कन के तौर पर काम करेगा। इसमें हमने इस किचन वेस्ट को डालना है ताकि ये कंपोस्ट बन सके। ऊपर से हम फिर इसको बंद कर देंगे तो ये कंपोस्ट अपने आप बनती रहेगी और पौधे को भी तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो फराहम होते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस ढक्कन को आपने इस तरह से कट करना है, मुकम्मल नहीं काटना बल्कि थोड़ा सा हिस्सा रहने देना है। अब आप चाहें तो इस कंपोस्ट के छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे पीसेस बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो मैं जितने मेरे से हो सकते थे मैंने वो कर लिए हैं, बाकी जो है फिर मैं इसी तरह ही शामिल कर दूंगी। आप अपने बोतल का साइज़ जो है वो वेस्ट किचन वेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं या गमले के साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप ये बोतल ज़मीन में रखना चाहते हैं यानी किसी बड़े पौधे के साथ, तो भी आप बोतल का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये 1 लीटर की बोतल में सिखा रही हूँ क्योंकि इस तरह से जो है आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो जब बढ़ेगा तो आप मज़ीद स्टेप लेंगे। फ़िलहाल आप अगर छोटी बोतल में बनाकर ये तजर्बा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट होते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं, फ्रूटिंग अच्छी होती है और रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पौधा काफ़ी हेल्दी होता है और इसका ये भी फ़ायदा है कि खाद भी मिलती रहेगी, फर्टिलाइज़र भी एक तरह से मिलता रहेगा और इससे जो है आपके पौधे डैमेज नहीं होंगे, यानी उनको डायरेक्ट नहीं इस तरह से आप रोज़ डालेंगे, उसकी मेजरमेंट का हिसाब किताब आपको नहीं रखना पड़ेगा। तो इसको बनते हुए जितना भी टाइम लगेगा कंपोस्ट अपने आप बनती रहेगी और नीचे बैठती जाएगी। तो ऊपर आप मज़ीद जो कंपोस्ट यानी जो आपका किचन वेस्ट होता है वो आप ऐड कर सकते हैं और इसमें फंगस या किसी किस्म के कीड़े मकोड़े पैदा होने का भी ख़तरा नहीं है। और कंपोस्ट को बनाने के लिए आपने कुछ चीज़ें और भी याद रखनी है कि कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स भी आपने ऐड करना है, यानी सूखे पत्ते और गोबर खाद को भी अगर आप ऐड कर देंगे तो ये कंपोस्ट बहुत तेज़ी से बनेगी।
मैं इसके साथ ही साथ ये जो कुछ मेरे पास ड्राई कंपोस्ट है पहले से, वो मैं शामिल कर रही हूँ। और आप अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें सॉइल भी जो आपके पहले से किसी गमले से निकली है वो भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से इसका प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाता है और कंपोस्ट भी अच्छी बनती है। और दूसरी बात यह है कि कंपोस्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी अज्जा होते हैं। और इसके अंदर जो है एरेशन बहुत अच्छी होती है अगर आप इसमें सुराख काफ़ी सारे कर लेते हैं और इसको इस तरह से दबाते जाते हैं तो एक यानी छोटे से काम से आपको जो है थोड़ी सी मेहनत से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ऊपर से भी मैंने ये इस तरह से एक लेयर बना दी है और फिर थोड़ा सा इस पर शावर कर दें और इसका जो ये कैप है ये अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है, टाइट कर देना है, ताकि इसकी जो एयर सर्कुलेशन है वो शुरू हो सके। और पानी डालने का फ़ायदा ये होगा कि इसको नमी मिलेगी और कंपोस्ट बनाने का जो अमल है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। किचन वेस्ट को छोटे टुकड़ों में अगर काटेंगे तो बहुत जल्दी कंपोस्ट तैयार होगी। मैंने ज़रा बड़े रखे हैं क्योंकि मैं इस तरह अपने सारे गमलों में जो है एक बॉटल रख देती हूँ और उसके बाद जब जो डेली का वेस्ट होता है वो इसमें ऐड करती जाती हूँ, तो बॉटल भी मतलब ख़राब नहीं होती और जो कंपोस्ट है वो भी जल्दी तैयार हो जाती है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।